बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अपना चैप्टर 3 क्लास 9th का मैथ्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यहाँ इंट्रोडक्शन चैप्टर है। क्लास 9 से ही हमारा ये सेक्शन मैथ्स का स्टार्ट होता है और यहाँ पर चैप्टर 3 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और बड़े रूप में क्लास 10th में पढ़ेंगे, फिर क्लास 11th में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर बेसिक्स दिए हुए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड। ज्योमेट्री तो आप लोगों ने क्लास 7 से 6 से क्लास 7, 8, 9th में भी पढ़ रहे हैं और क्लास 7, 8 में भी आपने पढ़ा है ज्योमेट्री। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या डील करता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को मैं आपको समझा रहा हूँ। सपोज कीजिए कि आपको एक पॉइंट है, कोई भी प्लेन है, ये पूरा जो है एक प्लेन है, ठीक है। मिनट, सपोज कीजिए कि ये एक प्लेन है, ये पूरा जो है वो एक प्लेन है, या हमारा मोबाइल की स्क्रीन जो है वो एक प्लेन माने उसे। अब कोई भी प्लेन बहुत सारे पॉइंट्स से मिलकर के बना होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। लेकिन कौन सा पॉइंट कहाँ है इसको बताना ज़रा मुश्किल है। तो यदि हम उसे बताना चाहें कि जिन पॉइंट से मिलकर के एक प्लेन बना है, तो उस इंडिविजुअल पॉइंट का लोकेशन यदि बताना है हमें, तो हमें इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंसेप्ट को यूज करना होगा। तो हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो दो तरीके हमारे पास हैं किसी पॉइंट, किसी प्लेन में किसी पॉइंट के एग्जैक्ट लोकेशन को बताने का। हम देखते हैं, यदि एक प्लेन है और इस प्लेन में कोई एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट का हम लोग 2 एक्सिस से, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, 2 एक्सिस से हम इस पॉइंट का लोकेशन बताएंगे। तो हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका ये कहता है पहले तरीके में है कि ये जो पॉइंट ए है, ये एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, परपेंडिकुलर खींचकर पता कर सकते हैं, और वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर। क्योंकि डिस्टेंस जो है वो परपेंडिकुलर लाइन से पता किया जाता है। किसी पॉइंट का डिस्टेंस किसी लाइन से यदि हमें बताना हो तो उस लाइन पर उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और वाई एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया। अब सपोज कीजिए कि एक्स एक्सिस से 3 मीटर के डिस्टेंस पर है या 3 यूनिट के डिस्टेंस पर है, और वाई एक्सिस से 2 यूनिट के डिस्टेंस पर है। तो इसका हम एक कोऑर्डिनेट लिखते हैं जो कि इस पॉइंट का लोकेशन इस प्लेन में बताता है। ये जो एक्स वाई प्लेन हमने ड्रॉ किया है, इस एक्स वाई प्लेन में ए का लोकेशन, तो ये एक्स एक्सिस से जो जितने डिस्टेंस पर होगा वो इसका वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है, और वाई एक्सिस से जितने डिस्टेंस पर होगा वो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 3, 2, और वाई कोऑर्डिनेट इसका हो गया 3। तो याद रखना है कि वाई एक्सिस से जो इसका डिस्टेंस होता है वो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है, और जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है वो वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस को एक्स कोऑर्डिनेट कहेंगे और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस को वाई कोऑर्डिनेट कहेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो प्लेन है उस प्लेन में ए इनिशियल पॉइंट 0, 0 है, जो कि एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 है और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 है। जब यहाँ से हम मार्क करना शुरू करते हैं तो एक्स पर 1 और यहाँ सपोज कीजिए हमारा है 2। तो ए डिस्टेंस जो हमने वाई एक्सिस से लिया है और ए डिस्टेंस सेम है, क्योंकि ये हमारा क्या बन रहा, ये हमारा पैरेललोग्राम बन रहा है, ठीक है। तो ए डिस्टेंस और ए डिस्टेंस सेम है, तो वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो हमारा एक्स एक्सिस पर जो मार्क्ड लाइन है उसको बताएगा। इसलिए वाई एक्सिस से डिस्टेंस को एक्स कोऑर्डिनेट कहेंगे। उसी तरह से
एक्स एक्सिस से डिस्टेंस को वाई कोऑर्डिनेट, एक्स वाई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पर जाएंगे तो यहाँ सपोज कीजिए 1 है, 2 है और A3 है। तो A3 डिस्टेंस जो एक्स एक्सिस से है ये हमारा 3 वाई एक्सिस पर मार्क को बताता है। तो इस तरह से हम प्लेन में किसी पॉइंट के लोकेशन को बताना सीखें। दूसरा उपाय हमारे पास ये है, यदि हम दूसरे तरह से बताना चाहते हैं किसी पॉइंट का लोकेशन किसी प्लेन में, तो सपोज कीजिए कि हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन है और इस एक्स वाई प्लेन पर एक पॉइंट है हमारे पास ए। अब ओरिजिन से ये पॉइंट का यहाँ हम एक एरो मार्क लाइन से, स्ट्रेट लाइन से बताते हैं लोकेशन, जिसमें इस एरो मार्क लाइन का, एरो हेड लाइन का जो डिस्टेंस होगा, सपोज कीजिए कि ये 3 है, कहाँ से, ओरिजिन से 3 यूनिट से, और साथ में ये एंगल जो ये एक्स एक्सिस के साथ बना रहा उसको भी कंसिडर करते हैं। तो एंगल सपोज कीजिए कि ये है 30 रेडियन यूनिट होता है एंगल का, डिग्री होता है, साथ में रेडियन भी होता है। तो इसका जो लोकेशन हो गया वो 3 एंड 30 रेडियन हो गया, 3 यूनिट एंड 30 रेडियन हो गया। तो इस तरह से आपको समझ में आया कि एंगल और ओरिजिन से इसके डिस्टेंस के रूप में भी हम इसके लोकेशन को बता सकते हैं। तो इस तरह से 2 तरीके हमारे पास हुए और 2 तरह के प्लेन हम डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पर एक्स एक्सिस के मार्क्ड 1, 2, 3 को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम कंसिडर कर रहे हैं कि ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है। तो चूँकि एक्स और वाई एक्सिस से हमें विशेष कुछ लेना देना नहीं है कि उसके किस पॉइंट से कितनी दूरी पर है, तो इस तरह के प्लेन को हम कहेंगे, एक्स वाई जो प्लेन है हमारा, इसको कहते हैं हम लोग पोलर प्लेन। तो पोलर प्लेन पर किसी पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ओरिजिन से उसके डिस्टेंस और एक्स एक्सिस के साथ जो वो एंगल बना रहा उससे। दूसरे इससे जो पहले हमने पढ़ा था, जहाँ पर हमने किसी पॉइंट का लिया था, पॉइंट ए का, कि 1, 2, 3 है, इस तरह के प्लेन को जहाँ हम एक्स और वाई एक्सिस के पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं उसे कहते हैं हम लोग कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो पोलर प्लेन और कार्टेशियन प्लेन, यहाँ पर इस चैप्टर में हमें जो प्लेन पढ़ना है वो कार्टेशियन प्लेन को पढ़ना है। तो कार्टेशियन प्लेन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंसेप्ट को एक्सप्लोर करना है हमें। आइए आगे देखते हैं एनसीईआरटी में क्या क्या है। इस फर्स्ट पेज में तो कुछ नहीं है विशेष, सेकेंड पेज में देखते हैं। जो भी चीज़ें हैं मुझे बतानी होंगी आपको, विशेषकर इस तरह से तो कुछ नहीं है जिसे एक्सप्लोर किया जा सके। हम लोग क्वेश्चंस को ही मेनली देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस को। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कार्टेशियन प्लेन में हमारे पास 2 एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। इसे हम परपेंडिकुलर फॉर्म में ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश। ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस जहाँ मीट करते हैं उसे हम कहते हैं ओरिजिन, और ओरिजिन पर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों को 0 लिया जाता है। अब इधर जो है वो पॉजिटिव एक्स है, तो एक्स की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, +1, 2, 3 इक्वल डिस्टेंस पर लेंगे, 4, 5, 6, और इधर एक्स की नेगेटिव वैल्यू लेंगे अपोजिट साइड में, -1, सेम डिस्टेंस रखते हुए जो पॉजिटिव साइड में रखा था, -3, -4, इस तरह से लेते जाएंगे।
वाई एक्सिस पर भी हम इक्वल सेम डिस्टेंस लेते हुए 1 2 3 पॉजिटिव में लेंगे, ये पॉजिटिव हो गया, और अपोजिट में नेगेटिव है y -1 -2 -3। इस तरह से आपने सीखा कि x की वैल्यू पॉजिटिव में भी होंगे और नेगेटिव में भी होंगे, y के वैल्यूज़ जो y कोऑर्डिनेट होंगे वो पॉजिटिव में भी जाएंगे और नेगेटिव में भी जाएंगे। इस तरह से हम देखते हैं कि ये पूरा टोटल हमारे पास जो है ये चारों तरफ से ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, जिसमें पॉइंट्स जो हैं पॉजिटिव में भी हैं और नेगेटिव में भी हैं, यानी एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। इस तरह से हम कंसिडर करें तो इस प्लेन को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिन्हें हम 4 क्वाड्रेंट्स कहते हैं। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट्स। उसी तरह से हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये जो है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब हम कंसिडर करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यूज़ हमारे पास होंगे वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू रहेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। ये कैसे हुआ इसको आप समझते हैं। सपोज कीजिए कि हमारा कोई पॉइंट है जहाँ पर ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, हमारे पास ये कोई पॉइंट है यहाँ, तो इसका ये सपोज कीजिए यहाँ 1 है और यहाँ पर 3 है। तो इस पॉइंट का 1 3 पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं और उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ठीक है। एक्स पर जो होगा एक्स कोऑर्डिनेट, उसके बाद फिर वाई कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। यदि हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में कंसिडर करें तो सपोज कीजिए कि हमारा कोई एक पॉइंट है यहाँ पर, ए यहाँ एक्स है 5 और वाई है सपोज कीजिए कि 2। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट -5 एंड वाई कोऑर्डिनेट +2। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है पॉजिटिव। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव आता है और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। उसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे तो एक्स नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखेंगे तो एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा। इसके लिए हमें देखने हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट दोनों नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। अब मैं आपको दे रहा हूँ एक पॉइंट, इसको आप कंसिडर कीजिए। सपोज कीजिए कि आपके पास एक पॉइंट है -2 एंड 4। ये किस क्वाड्रेंट में है बच्चों, क्या आप बता सकते हैं? 1 मिनट रुक करके आप इसको बताएं कि ये किस क्वाड्रेंट में है, -2 एंड 4। जी हाँ बच्चों, ठीक, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट का है क्योंकि एक्स नेगेटिव है और वाई क्या है पॉजिटिव है। आप देख सकते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में ये सपोज कीजिए कि -2 है और ये 4 है वाई। तो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव हमारा ये यहाँ पर ये पॉइंट जाएगा, ठीक है। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है आपका। इस तरह से कंसीडर करने हैं आपको। तो दो तरह के क्वेश्चंस हमारे पास बन रहे हैं। फर्स्ट कि यदि हमें पॉइंट दिया है, पॉइंट की वैल्यू दी हुई है, जैसे कि 4, सपोज कीजिए कि हमारे पास पॉइंट की वैल्यू दी हुई है, 1 मिनट, सपोज करते हैं कि हमारे पास पॉइंट की वैल्यू दी हुई है, एक है 4 और दूसरा है -3। अब हमें इसे कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करना है कि इसका लोकेशन कहाँ है, बताना है, दिखाना है। तो हम इसे दिखा सकते हैं एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। इसका मतलब है कि किस प्लेन में पड़ेगा, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स 4 लेना है,
1 2 3 4, y -1 -2 -3, तो 4 से आगे बढ़ेंगे सीधे स्ट्रेट और -3 से आगे बढ़ेंगे सीधे स्ट्रेट। ये दोनों जहाँ पर मिलते हैं वही हमारा पॉइंट हो गया 4 -3। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट हो गया 4 और -3। इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि आपको रिप्रेजेंट करना हो -2 और -2 यानी x -2 है और y -2 है, तो x -2 के लिए -1 -2 -3, तो x -2 यहाँ है और y -2 यहाँ है, दोनों को सीधे बढ़ेंगे, जहाँ पर मिलेगा वो हो जाएगा -2 और -2। इस तरह से आपको जब पॉइंट दिया हो तो आप उसे कार्टेशियन प्लेन में उसका लोकेशन बता सकते हैं, उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। दूसरे तरह के क्वेश्चंस बनेंगे कि यदि कोई एक प्लेन दिया है और उस प्लेन में कोई एक पॉइंट दिया है, आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। सपोज कीजिए कि एक पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर P। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, ये आपको नहीं पता है, तो आप कैसे उसे बताएंगे? उस पॉइंट से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और y एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर x एक्सिस पर यहाँ पॉइंट को देख लेंगे कि ये कितना है। सपोज कीजिए कि ये 1 है, 2 है, 3 है, तो इसका x कोऑर्डिनेट आपके पास क्या हो गया 3। उसी तरह से y एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर है वहाँ देख लेंगे कि क्या पॉइंट बन रहा, ये 1 2 3 सपोज कीजिए, तो y एक्सिस पर भी ये 3 है। इस तरह से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3 3 +3 और +3। तो किसी पॉइंट का यदि कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं तो उस पॉइंट से x एक्सिस और y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और देख लेंगे कि वो परपेंडिकुलर x एक्सिस के किस पॉइंट पर मिल रहा है, वो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और y एक्सिस पर परपेंडिकुलर किस पॉइंट पर मिल रहा है वो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब बच्चों एक बात को आपको ध्यान में रखना है कि कुछ स्पेशल नेम्स होते हैं x कोऑर्डिनेट के लिए और y कोऑर्डिनेट के लिए। x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं, x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं, ABSCIAA, और y कोऑर्डिनेट जो होता है बच्चों उस y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं। y कोऑर्डिनेट को क्या कहा जाता है, ऑर्डिनेट। तो इसको दिमाग में रखना है कि x कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा कहते हैं और y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं। इस तरह से यदि हमारे पास दिया हुआ है कि -2 और 3, तो -2 जो है वो हमारे पास क्या है एब्सिसा, और 3 जो है वो हमारा क्या है ऑर्डिनेट। चलिए ठीक है, इन चीज़ों को समझने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि हमारे पास कुछ स्पेशल लाइंस हैं, उन लाइंस को बताने के लिए उसका क्या बनेगा, ग्राफ कुछ होते हैं, उन ग्राफ्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे हम फर्स्ट एक्सरसाइज इसका देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बेटर होगा। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए बच्चों, उन एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1 क्या कहता है कि सी फिगर 3.11 एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो फिगर 3.11 हमें लाना होगा और उसके बाद फिर हमें देखना होगा कि फिगर 3.11 कहाँ पर है। फिगर 3.11 नेक्स्ट पेज में देखते हैं। ये फिगर हमारे पास है, फिगर 3.11 है, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्या स्टेटमेंट है। The abscissa and the ordinate of the points B are dash and dash respectively, hence the coordinates of B are
तो पॉइंट बी के एब्सिसा और ऑर्डिनेट बताने हैं। तो पॉइंट बी आप देख सकते हैं कि आपका पॉइंट बी कहाँ है, पॉइंट बी आपका यहाँ पर है। तो पॉइंट बी यहाँ है, आप देख सकते हैं पॉइंट बी के एब्सिसा यानी एक्स कोऑर्डिनेट वो क्या है 4 है, और ऑर्डिनेट यानी कि वाई कोऑर्डिनेट क्या है 3 है। इस तरह से इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो 4 एंड 3 है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम, और उसके बाद उस पॉइंट एम का कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो पॉइंट एम का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमें बताने हैं। पॉइंट एम हमारे पास कहाँ है, यहाँ है, देख सकते हैं। तो पॉइंट एम का एक्स कोऑर्डिनेट है -3 और वाई कोऑर्डिनेट है 4। इस तरह से इसकी कोऑर्डिनेट्स हो गए -3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन को कंसिडर करते हैं। क्वेश्चन थर्ड है कि द एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल, हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल। तो पॉइंट एल का कंसिडर करना है। आप देख सकते हैं पॉइंट एल का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो है -5 और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो है -4, दोनों नेगेटिव में है। हम जानते हैं कि थर्ड कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होते हैं। तो -5 एंड -4 ये हो गया। क्वेश्चन 4 है पॉइंट एस के लिए हमें कंसिडर करने हैं पॉइंट एस। तो पॉइंट एस का देख सकते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट है 3 और वाई कोऑर्डिनेट जो है -4। इस तरह से इन सारे पॉइंट्स का हमने कोऑर्डिनेट्स लिखा। तो इस तरह के आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं दिए हुए, जिसमें कि पॉइंट दिए हो सकते हैं और उनका कोऑर्डिनेट्स पता करना होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि वहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और उस परपेंडिकुलर को ऊपर देख लेते हैं कि क्या है। तो ये 4 यहाँ से परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, देखा कि क्या है 3। इस तरह से 4 और 3 इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। इसे इरेज कर दिया जाता है, बेटर रहेगा हमारे लिए। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चंस देखते हैं। एग्जाम्पल 2, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द एक्सिस। तो जो भी पॉइंट मार्क्ड है यहाँ एक्सिस पर पॉइंट है। आप देख सकते हैं क्लियरली कि पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है बल्कि एक्सिस पर है। तो उसके कोऑर्डिनेट्स आपको लिखने हैं। तो देखते हैं इन सभी पॉइंट्स का हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स हैं। हमारे पास पॉइंट्स हैं बी है, सी है, ए है, ई है, डी है। ये सारे हमारे पास पॉइंट्स हैं और ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं किसी न किसी एक्सिस पर हैं, या तो एक्स एक्सिस पर हैं या वाई एक्सिस पर हैं। तो हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम कंसिडर करते हैं पॉइंट ए को कंसिडर करते हैं। तो ए हम देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर है। अब एक्स एक्सिस पर किस पॉइंट को बता रहा, तो एक्स एक्सिस पर ये 4 को बता रहा। जब एक्स एक्सिस पर है बच्चों तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा। एक्स एक्सिस पर पड़ने वाले किसी भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट के लिए तो एक्स एक्सिस से सम डिस्टेंस होना चाहिए ना। हमने बताया सपोज कीजिए पॉइंट है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वही वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है। इसका ये वाई कोऑर्डिनेट है तो एक्स एक्सिस से सम डिस्टेंस होना चाहिए। जब एक्स एक्सिस पर है तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस नहीं है, इसलिए इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, हम पॉइंट बी को कंसिडर करते हैं। पॉइंट बी जो एक्स कोऑर्डिनेट है, चूंकि वाई एक्सिस पर है तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा
और वाई कोऑर्डिनेट 3 होगा। वाई कोऑर्डिनेट ये 3 है, लेकिन चूंकि वाई एक्सिस पर है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो क्या बताता है, एक्स कोऑर्डिनेट बताता है वाई एक्सिस से डिस्टेंस को। चूंकि वाई एक्सिस पर ही है तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस तो इसका समथिंग कुछ होगा नहीं, ये एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। चलिए पॉइंट सी को देखते हैं। तो पॉइंट सी का चूंकि ये एक्स एक्सिस पर है तो कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा बच्चों, वाई कोऑर्डिनेट। ध्यान रखना है, एक्स एक्सिस पर पॉइंट्स रहेगा, एक्स एक्सिस पर तो कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, 0। और यदि वो वाई एक्सिस पर पॉइंट है हमारा तो कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा, एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा। क्लियर है, वाई एक्स एक्सिस पर रहेंगे पॉइंट तो वाई कोऑर्डिनेट उसका 0 होगा, और वाई एक्सिस पर पॉइंट रहेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। इसे दिमाग में भी बैठा लेंगे और कॉपी में भी लिख लेंगे, आप नोट डाउन कर लेंगे। तो पॉइंट सी का हमने देख लिया, पॉइंट सी का क्या है, पॉइंट सी का -5 और वाई कोऑर्डिनेट है 0। उसी तरह से पॉइंट डी का देखेंगे। तो पॉइंट डी का एक्स एक्सिस क्या है, क्योंकि वाई एक्सिस पर है इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट इसका 0 है और वाई कोऑर्डिनेट -4 है। पॉइंट ई का कंसिडर करेंगे तो यहाँ पॉइंट ई का देख सकते हैं कि 2/3 दिया हुआ है, तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या है, 2/3 है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, चूंकि एक्स एक्सिस पर इसलिए वाई कोऑर्डिनेट 0 है। इस तरह से सारे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स हमने लिख लिया। ये सारे पॉइंट्स किसी न किसी एक्सिस पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन है बच्चों कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन ओ। ओरिजिन ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, तो ओरिजिन ओ जो हमारे पास होते हैं, ये ओरिजिन ओ है यहाँ, इस ओरिजिन ओ के क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 एंड 0, 0 एंड 0, क्योंकि यहाँ पर एक्स भी 0 है, उसके बाद वाई भी 0 है। यहाँ से 1 2 3 आगे बढ़ता है या -1 2 3 आगे बढ़ता है, ये +1 2 3 आगे या -1 2 3। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इस पॉइंट पर जहाँ पर हमारा ओ है उस पॉइंट पर कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होता है, यानी कि इसका एब्सिसा एक्स कोऑर्डिनेट 0 और ऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं एग्जाम्पल्स। एक्सरसाइज है हमारे पास, एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.1 हमने नहीं देखा, देख लेते हैं बैक होकर के। कहाँ है भाई एक्सरसाइज 3.1, देखते हैं यहाँ पर। इससे पहले कोई एग्जाम्पल्स भी हैं क्या, देख लेते हैं। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल्स नहीं है, एक्सरसाइज को देखते हैं। सिंपल एक्सरसाइज, सिंपल क्वेश्चंस। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। आपके स्टडी टेबल पर एक टेबल लैंप है और दूसरे पर्सन से को बताना है कि इसका पोजीशन क्या है, उसको डिस्क्राइब करना है। तो कैसे आप बताएंगे, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। किसी को बताना है तो कैसे बताएंगे। सपोज कीजिए कि हमारा जो स्क्रीन है स्टडी टेबल है, या सपोज कीजिए कि ये एक स्टडी टेबल हम ड्रॉ करते हैं। सपोज कीजिए कि हमारा स्टडी टेबल है और इस स्टडी टेबल पर एक लैंप है हमारे पास, और इस लैंप का बताना है पोजीशन। तो पोजीशन बताने के लिए स्टडी टेबल के देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर यदि हम लोग इसको ओरिजिन माने तो इसके एक्स और ये वाई, ये हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं। एक एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस और एक इसको वाई एक्सिस मान लें। तो एक्स एक्सिस से इसका देखेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके कि ये एक्स एक्सिस कितने पर है, तो यहाँ से मार्क कर सकते हैं कि ये सपोज कीजिए कि ऑरिजिन से 4 मीटर के डिस्टेंस पर है, और यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वाई पर तो ये 2 मीटर के डिस्टेंस पर है, 4 मीटर के डिस्टेंस पर है। तो इस तरह से कर सकते हैं कि
जो लेंथ है हमारा टेबल का लेंथ, उस लेंथ के साइड से ये 4 मीटर के डिस्टेंस पर है और विड्थ के साइड से ये 2 मीटर के डिस्टेंस पर है। तो आप कह सकते हैं उस पर्सन को कि हमारा जो टेबल लैंप है वो टेबल के लेंथ से 4 मीटर के डिस्टेंस पर है और उसकी विड्थ से 2 मीटर के डिस्टेंस पर है। इस तरह से टेबल लैंप का पोजीशन डिस्क्राइब्ड हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, A city has two main roads which cross each other at the center of the city. एक सिटी के 2 रोड्स हैं, मेन रोड्स हैं, जो कि सिटी के सेंटर में क्रॉस करते हैं ईच अदर. These 2 roads are along the north south direction and east west direction. तो इस तरह से है. तो यहाँ पर जो दिया गया है उसको पढ़ लिया हमने. अब देखते हैं. All the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meter apart. There are 5 streets in each direction. Using 1 centimeter equal to 100 meter, draw a model of the city on your notebook. Represent the roads and streets by single lines. तो यहाँ पर कुछ रोड्स हैं किसी सिटी में और उनको रिप्रेजेंट करने हैं. क्या क्या इन्फॉर्मेशंस दिए हुए हैं? इन्फॉर्मेशंस आपके पास हैं कि 2 रोड्स जो हैं मेन रोड्स वे पैरेलल जाते हैं, ये क्रॉस करते हैं सेंटर के सिटी के सेंटर में. ठीक है. तो सपोज कीजिए कि हमारे पास ये सिटी है और इस सिटी के सेंटर में 2 रोड्स जाते हैं. सेंटर में सपोज करके चलना है 2 रोड्स जाते हैं. टोटल 5 रोड्स हैं और जो बाकी रोड्स हैं टोटल 5 रोड्स इस डायरेक्शन में जाते हैं, ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ. ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी 5 रोड्स हैं और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में भी 5 रोड्स हैं. लेकिन मैंने यहाँ डबल लाइन से रिप्रेजेंट किया रोड्स को. यस, आपको क्वेश्चन में करा कि सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करना है तो सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं. सपोज कीजिए कि एक रोड्स यहाँ है, एक रोड यहाँ है, ऐसी सिटी के सेंटर से पास करते हैं. अब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 2 रोड्स इस मेन रोड के पैरेलल जाते हैं तो 2 रोड्स इधर ले लिए और 2 रोड्स इधर ले लिए. ये सारे रोड्स जो हैं वो कितने मीटर की दूरी पर हैं? 200 मीटर की दूरी पर है. अब 1 सेंटीमीटर लेना है 200 मीटर को, तो यहाँ ये आपको ध्यान रखना है ये 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस होना चाहिए, ये सारा 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए. ये टोटल, यानी कि टोटल लेंथ आपका कितना होगा? टोटल लेंथ 1 2 3 4 5 6 यानी कि 30. 1 2 3 4 5 तो ये 30 मीटर का यहाँ पर हो जाएगा. उसी तरह से आप देख सकते हैं कि इस तरफ भी 5 रोड्स बनाने हैं तो 2 रोड्स हमने बना लिया और 2 रोड्स यहाँ बना लिया. तो इस तरफ भी 1 सेंटीमीटर लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि ये भी क्या होगा? 30 सेंटीमीटर. तो यानी कि विड्थ एंड लेंथ दोनों सेम होंगे. एक स्क्वायर फिगर बनेगा. मैंने यहाँ रेक्टेंगल फिगर बना लिया था पहले, तो एक स्क्वायर फिगर बनेगा जिसमें कि इस तरह से ये जाएंगे. चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं. There are many cross streets in your model. A particular cross streets, यहाँ देखते हैं क्वेश्चन में कि क्या कह रहा. There are many cross streets in your model. A particular cross street is made by 2 streets, one running in the north-south direction and another in the east-west. Each cross street is referred to the following manner. If the second street running in the north-south and 5th in the east-west direction meet at some crossing, then we will call this cross 2 5. तो यहाँ पर हमें क्रॉस स्ट्रीट को देखने हैं. तो क्रॉस स्ट्रीट का मतलब क्या है कि ये जो मॉडल हमने बनाया था, इस मॉडल में जहाँ 2 रोड्स एक दूसरे को मिलते हैं, वो 2 स्ट्रीट्स एक दूसरे को मिलते हैं, वो हमारा क्रॉस स्ट्रीट है. तो हम ऐसे देख सकते हैं 1 2
3 4, उसी तरह से 1 2 3 4, टोटल 5 रोड्स हैं दोनों तरफ से। अब हमें इसमें देखने हैं, जैसे कि ए क्रॉस स्ट्रीट है, आप देख सकते हैं ए क्रॉस स्ट्रीट है, यहाँ भी एक क्रॉस स्ट्रीट है, क्रॉस स्ट्रीट है, इस तरह से। अब आपको रिप्रेजेंट क्रॉस स्ट्रीट को कैसे करना है, तो पहले नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में देखना है कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से उसका कौन सा नंबर का वो स्ट्रीट है और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाले कौन से नंबर का स्ट्रीट है। तो जैसे कि नॉर्थ, ये जो क्रॉस स्ट्रीट यहाँ पर बन रहा, यहाँ पर ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाला, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ, और ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है। तो ये नॉर्थ साउथ का फर्स्ट है और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का भी फर्स्ट स्ट्रीट है। यदि हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का थर्ड है और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का भी थर्ड है। तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्रॉस स्ट्रीट्स को। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कितने क्रॉस स्ट्रीट्स होंगे जिसको 4 3 से रिप्रेजेंट किया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1। तो 4 और 3 से सिर्फ एक और एक होगा, और 3 4 से बताने वाले कितने होंगे, वो भी एक और एक होंगे। यानी सिंगल नोट डिस्क्रिप्शन से, सिंगल नोटेशन से बताया जाएगा सिर्फ 1 and 1 क्रॉस स्ट्रीट को। ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब एक्सरसाइज को देखते हैं सीधे। उससे पहले मैं टाइमिंग देख लेता हूँ कि कितने टाइमिंग हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज की क्लास को यहीं पर हमें कंप्लीट कर देना चाहिए, फिनिश कर देना चाहिए, अदरवाइज वीडियो लेंदी हो जाएगा। तो नेक्स्ट ये जो एक्सरसाइज 3.2 है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। और चीज़ों को अच्छी तरह से समझिए, वीडियो को बैक करके बार बार देखिए, पॉज करके बार बार देखिए और समझिए, चीज़ों को दिमाग में बैठाइए और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है बच्चों, बाय बाय। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। तो पढ़ते रहिए आप लोग, यही दुआ है मेरी।